जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। कपिल कुमार, शक्ति ठाकुर, धीरज कुमार, कुमारी नेहा, मीनू ठाकुर, सभी बच्चों का स्वागत है, प्यारे दोस्तों का स्वागत है कंप्यूटर की इस क्लास में। और आज की इस हम कंप्यूटर क्लास की बच्चे जो थ्योरी क्लास है उसका एंड करने वाले हैं आपका एमएस वर्ड की क्लास को, ठीक है। इसके बाद में हम कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम इसकी प्रैक्टिस के माध्यम से ही एमएस वर्ड की सीख पाएंगे। ओके, तो आज हम थ्योरी को एंड करेंगे, तो थोड़ा सा आज आप लोग पेन ज़्यादा चलाना है ना, क्योंकि शॉर्टकट की सारी खत्म करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की तो हम अब तक कर चुके हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हमारी बची हुई हैं। तो शुरू करते हैं। कल लास्ट क्या कराया था? लास्ट कराया था आपका कि डबल अंडरलाइन जो हम करते हैं, डबल अंडरलाइन से मतलब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, किससे बताया था डबल अंडरलाइन? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से लिखना है इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। इससे क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बोले तो दस्तावेज जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन, डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन, ठीक है। क्या लिखेंगे? दस्तावेज, दस्तावेज पूरी स्क्रीन पर या पूरे पर्दे पर भी बोल सकते हैं, दस्तावेज पूरी स्क्रीन पर। कोई भी आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। जैसे कि ये आपका एमएस वर्ड हो गया, और एमएस वर्ड में मैंने आपसे बोला कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कीबोर्ड कहाँ है? कर दो इसको कनेक्ट। हाँ सर, कंप्यूटर के नोट्स बनाने जरूरी हैं? अबे पागलो बिल्कुल मत बनाओ। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कंट्रोल प्लस, वो कनेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। नहीं, कनेक्ट नहीं है। देखो इसको एक सेकंड देना भैया। नहीं हुआ कनेक्ट। ठीक है, देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये कहाँ चला जाएगा आपका? पूरा फुल स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 वापस आ जाएगा आपका सेम स्क्रीन पर। ओके, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 किसके लिए होता है? क्या बोलेंगे? ये होता है भैया जी हमारा फुल स्क्रीन के लिए, ठीक है। दूसरी शॉर्टकट की पर आते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका F12। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है? डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट। अब प्रिंट की कमांड आप लोग एक और जानते हैं कि प्रिंट की कमांड होती है आपकी कंट्रोल प्लस पी। ये तो हमारी कॉमन कमांड हुई। अगर मान के चलो आपका पी काम नहीं कर रहा है, तो पी के अलावा क्या करेंगे आप? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, किसकी कमांड आएगी हमारी? देखना ध्यान से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो कमांड किसकी आएगी हमारी? प्रिंटर की कमांड आ गई, ठीक है। प्रिंट किस तरह से करना है? वन साइडेड करना है, वन वाई पेज करना है, कुछ पेज सेलेक्ट करके करने हैं, ठीक है। कोई भी साइज है आपका लेटर का कितना रखना है, तो वो सारी चीज़ें किससे आती हैं आपकी? क्या बोलेंगे भैया? वो सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से। समझ रहे हैं भाई इस बात को? याद ही करनी है तुम्हें, समझनी क्या है। ऐसे तुम्हें स्क्रीन थोड़ी याद रह जाएगी, ठीक है। अगली कमांड क्या है हमारी? अगली कमांड है कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन। ये किसके लिए होती है? सिंगल स्पेस लाइन के लिए होती है, सिंगल स्पेस लाइन। ऐसे ही हमारी कंट्रोल प्लस टू है, कंट्रोल प्लस टू ये किसके लिए होती है? डबल स्पेस लाइन के लिए है, डबल स्पेस लाइन के लिए है। ऐसे ही हमारी एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस फाइव,
ये किसके लिए? 1.5 स्पेस लाइन के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, स्पेस लाइन क्या होती है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? बोलो भाई फटाफट से। भैया कंट्रोल प्लस स्पेस बार एक बार करके दिखा दो। अब पगली, ये कोई जादू चल रहा है, खेल चल रहा है? मजा आ रहा है? एक बार और करके दिखा दो। देखो ध्यान से, कंट्रोल प्लस F5। अब सिंगल स्पेस लाइन दरअसल में होती क्या है, या डबल स्पेस लाइन, या 1.5 स्पेस लाइन। जैसे आप कुछ भी वर्ड लिखेंगे, कोई भी, जैसे हमने कोई वर्ड लिख लिया आपका, एक ये लाइन है हमारी, ठीक है, एक ये लाइन है हमारी, जिसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं 48, और एक और लाइन ले लेते हैं भैया, एक और लाइन हमारी हो गई, देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिख लिया MANU, मनु। एक और ले लेते हैं, एक और में हमने लिख लिया आपका शिवम, SHIVAM, ठीक है। तो इनके बीच में एक स्पेस है, ध्यान से देखना, गोल्डी और मनु के बीच में, मनु और शिवम के बीच में क्या है? एक स्पेस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ स्पेस की बात कर रहे हैं, और स्पेस की बात में मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे करना है इसमें कंट्रोल प्लस 1, तो कंट्रोल प्लस 1 से क्या होगा आपका? देखना ध्यान से, कंट्रोल प्लस 1 से क्या होगा आपका? सॉरी, ऐसा भाई मुझ पे ज़्यादा चलाना आता नहीं है कभी, तुम मुझे ये समझ रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ इसके लिए। देखो ध्यान से, अब अगर हम यहां पहुंच जाते हैं, अरे भैया हो जाए यार, देखना ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं आपसे कंट्रोल प्लस 1, सिंगल स्पेस लाइन के लिए हमको क्या करना है कि ये जो लाइन मेंटेन है ये अभी सिंगल है, डबल लाइन के लिए क्या होगा आपका? कंट्रोल प्लस 2 होगा। कंट्रोल प्लस 1 नहीं काम कर रहा यार। कुछ भी लिख लेते हैं जी। ऐसे समझो, यहां बीच में एक स्पेस है, एक लाइन का स्पेस है, कितना है? एक लाइन का स्पेस है, मतलब जो लाइन स्पेसिंग होती है, आप जो लाइन लिखते हैं, इसी को डबल करने के लिए, दोगुना करने के लिए, दोगुना करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस 2 करेंगे। और इसी को 1.5 करने के लिए, यानी एक और दो के बीच का, उसके लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस 5 होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस 5 होगा। ओके, ऐसे याद रखो इसको। फिर आते हैं कंट्रोल प्लस F4 से। कंट्रोल प्लस F4 से क्या होगा? टू क्लोज द करंट विंडो, टू क्लोज द करंट विंडो, टू क्लोज द करंट विंडो। इसका अर्थ क्या हुआ कंट्रोल प्लस F4 से? सॉरी, विंडो बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट बोलना ज्यादा उचित रहेगा। करंट डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज खुला हुआ है उस दस्तावेज को बंद करने के लिए, जो दस्तावेज खुला हुआ है उस दस्तावेज को बंद करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, देखना ध्यान से, कंट्रोल प्लस F4 क्या हो जाएगा? क्लोज करने के लिए ऑप्शन दे देगा आपको कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं। कीबोर्ड कलाकार है, इसमें कुछ स्विच जो है वो काम नहीं कर रहे, ऐसा समझ लो तुम। हमारा कीबोर्ड बड़ा मस्त कीबोर्ड है। चलो भाई, चलो ये काम चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम चल जाएगा। कंट्रोल प्लस F12 की बात आती है प्यारे दोस्त, कंट्रोल प्लस F12 की बात आती है। कंट्रोल प्लस F12 में क्या होगा? टू ओपन द डायलॉग बॉक्स, ये पिछली बार भी पूछी गई आपसे। टू कंट्रोल द, टू ओपन द डायलॉग बॉक्स, टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स किससे ओपन होगा? कंट्रोल प्लस F12 से ओपन होगा, कंट्रोल प्लस F12 से ओपन होगा। कंट्रोल प्लस F12 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो जहां आपकी फाइल है या फाइल नेम आप जहां सेव करना चाहते हैं उसको, यहां पर आप डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, या डाउनलोड्स में आप उसको सेव करना चाहते हैं, जहां भी आप उसको सेव करना चाहते हैं वहां आप जाकर के उसको क्या कर लेंगे? फाइल नेम से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डायलॉग बॉक्स में क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आएंगे ध्यान से। कंट्रोल प्लस F12 हो गई। अब आती है आपकी कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल के साथ में अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंटर होता है नया पेज लेने के लिए,
टू टुक ए न्यू पेज, नया पेज लेने के लिए, टू टुक ए न्यू पेज, नया पेज लेने के लिए। अब नया पेज कैसे लेंगे, जैसे हम मान के चलो यहां काम कर रहे हैं और नया पेज हमको लेना है, तो कंट्रोल प्लस एंटर से क्या आ जाएगा, नया पेज आ गया। क्या आ गए हम एक नए पेज पर पहुंच गए। पिछला पेज कहां था हमारा, पिछला पेज ये रहा, किस पर पहुंच गए हम, नए पेज पर पहुंच गए, ये हमारा नया पेज आ गया। फिर से मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूं तो फिर से एक नया पेज हमारा आ जाएगा। तो किसके लिए, नया पेज करने के लिए। क्या बोलेंगे, नया पेज कर दिया करें। ठीक है, हिंदी लिखा करो, कुछ बता के ध्यान दो, जोर से बोलो। अबे क्या कह रहे हो भैया, अमित बगोरिया, हिंदी में बोलता रहूं भैया। ओपन डायलॉग बॉक्स को डायलॉग बॉक्स ही बोलेंगे कंप्यूटर में। चलो यहां देखो ध्यान से, नया पेज लेने के लिए टू टुक द न्यू पेज, अगर मैं लिखता हूं तो उसको मैं बोल देता हूं। ठीक है भाई, F1 से F12 तक बता दो सर, अभी बताएंगे, फंक्शन की इसके बाद करेंगे। ठीक है, फंक्शन की इसके बाद करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर हो गया आपका। अब आते हैं वो शॉर्टकट की जो कंट्रोल और आल्ट के साथ एक साथ लगती हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट वाली शॉर्टकट की ऐसे लिख लें, कंट्रोल प्लस द की रिलेटेड टू कंट्रोल प्लस आल्ट। जैसे कंट्रोल के साथ में आप एक स्लैश बार कीबोर्ड पर होता है और उसके साथ में सी अगर प्रेस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, परसेंटेज साइन आ जाता है। ऐसे ही प्यारे दोस्त, आल्ट प्लस F1 किसके लिए है, नोट करते रहेंगे, दस्तावेज की अगली फील्ड में जाने के लिए। किस में जाने के लिए, अगली फील्ड में जाने के लिए, दस्तावेज की नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए, दस्तावेज की नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए, जिनके पास कंप्यूटर हो वो इनका उपयोग करके देख लेना भैया, और जिनके पास कंप्यूटर ना हो वो इनको याद कर लेना। ठीक है गुरुजी, लगता है आपको पुराना स्टूडियो दिया गया है। हाँ जी, दिया गया है पुराना स्टूडियो। सर जी कंट्रोल प्लस F4 दोबारा बता दो, श्वेता यादव कह रहे। बेटा ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, हैं? ये देखो यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कंट्रोल प्लस F4 अगर हमने दबा दिया तो ये इसको बोलेगा कि सेव करना है, एक बॉक्स निकल करके आएगा जिसमें लिखा होगा सेव, डू नॉट सेव और कैंसिल। तो सेव करने के लिए आप इसको सेव करना चाहते तो सेव कर लेंगे, डू नॉट सेव करना चाहते तो मत करो सेव, कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैंसिल मत करो। इसमें दोबारा की क्या बात है, तुम्हें इसमें अच्छा लग रहा है ज्यादा है भाई। आल्ट प्लस F1 हो गया। ऐसे ही होता आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4। अभी मैंने बताया था कि कंट्रोल के साथ आप F4 प्रेस करेंगे तो वो किसके लिए होगा, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होगा। लेकिन आल्ट के साथ F4 कर दिया तो क्विट MS वर्ड। क्या बोलेंगे, क्विट MS वर्ड। MS वर्ड क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म कैसे होगा, ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका आल्ट के साथ में, क्या आल्ट के साथ में F4 प्रेस कर देते हैं। तो आल्ट के साथ में मैंने F4 प्रेस किया तो ये क्या बोलेगा, इसको खत्म करने के लिए बोलेगा, और ये क्या हो जाएगी, विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आप बोल देंगे सेव या डू नॉट सेव, उसके बाद क्या हो जाएगी, विंडो ये खत्म हो जाएगी। MS वर्ड से आप हटके कहां जाएंगे, मेन विंडो पर आ जाएंगे, कंप्यूटर की पर। आल्ट प्लस F7 इसको इंपोर्टेंट मार्क करना। ये किसके लिए होती है, ग्रामर चेक के लिए होती है, ग्रामर चेक के लिए होती है। किसके लिए होती है, ग्रामर चेक। ग्रामर चेक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं त्रुटि, त्रुटि ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो स्पेलिंग त्रुटि को सुधार करने के लिए। आपको नहीं पता है किसी चीज की स्पेलिंग, स्पेलिंग त्रुटि में सुधार के लिए, स्पेलिंग त्रुटि में सुधार के लिए। ठीक है, आल्ट प्लस F7 होता है, आल्ट प्लस F7 होगा। जैसे मैंने लिख दिया आपका, कुछ भी ले लेते हैं कि स्पेलिंग गलत तरीके से लिख देते हैं, MONOMENT। ठीक है, मोनूमेंट है, अब होती तो स्पेलिंग मॉन्यूमेंट है, स्मारक की, स्मारक को बोलते हैं मॉन्यूमेंट। अब इसको मैंने बोल दिया मोनूमेंट। क्या बोल दिया, मोनूमेंट। तो मैंने बोला आपसे हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हम किससे, आल्ट प्लस F7 से। अब आल्ट के साथ में जैसे ही मैं F7 पे गया आपका, सॉरी
Alt प्लस F7 से जैसे ही मैं गया आपका, तो यहाँ ये इसके लिए ऑप्शन बताएगा आपका, ऐड टू डिक्शनरी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अभी तो मनु को कर रहे हैं, हम करते हैं मॉन्यूमेंट को। अब मॉन्यूमेंट को मैं गया आपका कहाँ, Alt प्लस F7 पे, देखना ध्यान से कहाँ जाता हूँ मैं, Alt प्लस F7 से गया। तो Alt प्लस F7 के लिए क्या, इसको ऑप्शन को खोल करके देगा कि इसको क्या करना है, हमें डिक्शनरी में पहुंचाना है या ट्रांसलेट करना है, नहीं पता तो ऑप्शन आते हैं यहाँ। तो इसने देखो क्या बताया आपका, यहाँ इसने सुझाव दिया MONOMENT की जगह पहला सुझाव क्या है, MONUMENT। Alt प्लस F7 प्रेस करने से आप इसको क्लिक करेंगे, आपकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या बोलेंगे, बोलेंगे फटाफट से, क्या आएगा, आपकी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो एकदम सही हो जाएगी। तो ग्रामर चेक या स्पेलिंग त्रुटि में सुधार के लिए Alt प्लस F7 होती है। Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस शिफ्ट प्लस D से क्या होगा, इंसर्ट करंट सिस्टम डेट, इंसर्ट करंट सिस्टम डेट। अभी जो आप काम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, तो क्या बोलेंगे, करंट यानी वर्तमान तारीख दर्ज करने के लिए, वर्तमान तारीख दर्ज करने के लिए। आज कितनी तारीख है भैया, आप अपने पेज पर जाएं और पेज पर लिखें Alt प्लस शिफ्ट प्लस D। जैसे मैं इस पेज पर गया और इस पेज पर जाकर के मैं करता हूं आपका Alt प्लस शिफ्ट प्लस D। क्या कर दिया मैंने, Alt प्लस शिफ्ट प्लस D। तो डेट कितनी आ गई है आपकी, 8/9/2022, यही तारीख है क्या आज, ठीक है। तो कितनी तारीख है, 9 तारीख है ना आज, तो कितनी तारीख आ गई, 9 अगस्त 2022 आ गया, ठीक है। चलो भैया, Alt प्लस शिफ्ट प्लस D किसके लिए होता है, वर्तमान तारीख को दर्ज करने के लिए। ऐसे ही आपका होता है टाइम के लिए T, Alt प्लस शिफ्ट प्लस T, ये किसके लिए होता है, इंसर्ट करंट टाइम, इंसर्ट करंट सिस्टम टाइम, इंसर्ट करंट सिस्टम टाइम। तो क्या बोल देंगे, वर्तमान समय दर्ज करने के लिए। क्या बोलेंगे, वर्तमान समय दर्ज करने के लिए। अपने पेज पर आप जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, Alt, इसको उस पर दिखा दिया करो, इस पे बोले तो क्या बोलोगे इसको, मैंने बोला आपसे Alt प्लस शिफ्ट प्लस T से। Alt प्लस शिफ्ट प्लस T क्या आ जाएगा आपका, क्या हो गया, 1/28। ये संख्याएं एक साथ आ गई हैं। क्या बोलोगे आप इसको, ये देखो तारीख कितना, 1:28 PM हो रहे हैं, 1:28 PM हो रहे हैं। आपका कितना हो रहा है, 1:28 PM हो रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत, हाँ बुक में बिल्कुल शॉर्टकट की सारी लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है भैया। अब आता है ऐसे ही आपका Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2। ये किसके लिए होता है, सेव डॉक्यूमेंट के लिए होता है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए। टू सेव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए। ऐसे ही प्यारे दोस्त, आपकी एक शॉर्टकट की आपको याद रख लेनी है, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 होती है आपकी, शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस के लिए। किसके लिए होती है, चेंज केस। मैंने आपको केस बताए थे, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कितने टाइप के केस होते हैं, बोलो भाई फटाफट से। हाँ सिर्फ F7 से चेक कर सकते हैं, फंक्शन की मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, चेंज केस कितने टाइप के होते हैं। चेंज केस क्या होता है, जैसे ये क्या है आपका, एक लिखा हुआ है आपका, क्या बोलेंगे, हम इसको चेंज केस में कन्वर्ट करते हैं अभी। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा, तो मैंने बोला आप लोगों से कि इसे चेंज केस करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 होगा। तो शिफ्ट प्लस F3 देखना, चेंज केस होगा आपका शिफ्ट प्लस F3। कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया,
पहला वाला अक्षर कैपिटल हो गया, सारे कैपिटल हो गए, तो केस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। केस क्या हो रहा है, चेंज। मतलब लेटर को लिखने का जो तरीका है, जो 5 टाइप हमने बताए, वो हम कर सकते हैं, इसके द्वारा चेंज केस कर सकते हैं। तो किसी भी केस को बदलने के लिए आपका शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F7 से क्या होगा, शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है, ओपन दिसोरस, ओपन दिसोरस, ओपन दिसोरस। अब ये दिसोरस क्या होता है, कंट्रोल प्लस आपका, कहां गए हम, सॉरी शिफ्ट से दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। कुछ लिख लेते हैं पहले। शिफ्ट प्लस आपका, ये भी काम नहीं कर रहा क्या, F7 भी आ गया। देखो शिफ्ट प्लस F7 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो क्या खुल गया, आपका दिसोरस खुल गया, और इसमें हाउस से रिलेटेड ये आपका बताएगा सारी चीजें, हाउस। अब यहां आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप। अब कुछ सर्च में मैं आपका गया, कुछ सर्च में मैं आपका जाता हूं, और इसमें हम आपका सर्च करने की कोशिश करेंगे कुछ भी आपका कोई वर्ड। जैसे आपने बोल दिया अपना कंपटीशन, कंपटीशन, और इसको आप सर्च करेंगे तो कंपटीशन के क्या दे देगा, आपको मीनिंग बता देगा। मीनिंग क्या अर्थ है उसका, राइवलरी दे दिया, रेस दे दिया कंपटीशन के लिए, वॉर दे दिया, एंटागोनिज्म बोलते हैं किसको, दुश्मनी को दिखा दिया उसने, कॉरपोरेशन को बोलते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है ये इसका एंटोनेम है, फ्रेंडशिप इसका एंटोनेम है। तो आपको क्या देगा, इसके अर्थ देगा, स्ट्रगल, बैटल, है ना। तो ये क्या है, आपको किसी वर्ड पर जिस पर आप जाएंगे तो दिसोरस का मतलब है उस शब्द के अर्थ जानने के लिए। अर्थ हो गए, अर्थ में जैसे हिंदी में हम बोलते समानार्थी हो गया आपका, एंटोनेम बता देगा, विलोम शब्द बता देगा, तो उस वर्ड का अर्थ बताएगा आपको किससे, शिफ्ट प्लस F7 से। तो ओपन दिसोरस, तो क्या लिख सकते हैं, शब्दार्थ के लिए, किसके लिए, शब्दार्थ के लिए, शब्दार्थ के लिए, किसी शब्द का अर्थ आप जानने चाह रहे हैं। जैसे शिफ्ट प्लस F12 होता है आपका, शिफ्ट प्लस F12, ये भी किसके लिए होता है, शिफ्ट प्लस आपका यहां F2 हो गया आल्ट के साथ में, और सिर्फ F12 आप डालें तो ये भी सेव करने के लिए होता है, टू सेव डॉक्यूमेंट, टू सेव डॉक्यूमेंट होता है, क्या होगा, टू सेव डॉक्यूमेंट, ठीक है। सर जी आप दिख नहीं रहे, मैं गायब हो ही जाता हूं। शिफ्ट प्लस F7 से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये आएगा भैया, सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, MS वर्ड में दिसोरस ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तो यहां आप इसको कर लेंगे, ठीक है, यहां देखना ध्यान से। सर जी परसेंटेज साइन वाला एक बार बता दो, परसेंटेज साइन के लिए देख लेते हैं एक बार, देखो यहां ध्यान से। चलो जैसे मैंने आपसे बोला आल्ट प्लस स्लैश प्लस सी, सॉरी आल्ट प्लस स्लैश प्लस सी, वो नहीं काम कर रहा है। आल्ट प्लस स्लैश, आल्ट प्लस स्लैश प्लस सी, नहीं काम कर रहा। आल्ट प्लस स्लैश प्लस सी हो गया आपका, नहीं आल्ट प्लस, नहीं भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। चलो कोई नहीं, आप करके देख लेना, उसको याद कर लो, नहीं होती है तो याद। देखो ध्यान से, शिफ्ट प्लस F12 हो गया आपका सेव, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। ऐसे ही आता है आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट, इंसर्ट बटन होता है कीबोर्ड में, शिफ्ट प्लस इंसर्ट किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए। भाई पेस्ट के लिए तो भैया कंट्रोल प्लस V पूछा गया पिछली बार, सारे परीक्षाओं में कई सेट में पूछा गया कंट्रोल प्लस V, तो ये तो कॉमन होगी, कंट्रोल प्लस V ना देगा
तो क्या बोलेंगे? शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस बोलो भैया फटाफट से, शिफ्ट प्लस, नहीं वो काम नहीं कर रहा है, मैं उसको लगातार काम कर रहा हूं, फिर से कर लेते हैं एक बार। फिर से काम कर लेते हैं एक बार, नहीं काम कर रहा है, या तो इसका कोई बटन खराब है। कंट्रोल, भैया नहीं काम कर रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। नो, बड़ी नो काम कर रहा है, नहीं। चलो बोलो भाई फटाफट से, याद कर लेना उसको, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुसुम कह रही है सर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके F7। आपको लगता है आपको पूरे पैराग्राफ में गलती है तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके करेंगे आप, और आपको लग रहा है आपके किसी एक वर्ड में गलती है, हाँ कंट्रोल होगा, सॉरी मैं अल्ट बोल ही रहा था, उसको कंट्रोल है, अल्ट नहीं कंट्रोल है, कंट्रोल से ही काम कर रहा हूं मैं, अल्ट मैंने बोल दिया होगा। शिफ्ट प्लस इंसर्ट किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए होता है। अब आएंगे फंक्शन की इन MS वर्ड, उनके क्या काम है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है जो हमने कीबोर्ड में पढ़ी थी, जरा बताएं एक बार। फंक्शन की इन कीबोर्ड, इन फंक्शन की इन कीबोर्ड, और इसके बाद की जितनी भी क्लास आपकी जो कुछ भी छोटे मोटे पॉइंट होंगे वो हम प्रैक्टिस सेशन में समझेंगे सारे, ठीक है। देखो ध्यान से, फंक्शन की क्या होती है कीबोर्ड में, तो आप सभी जानते हो कीबोर्ड में फंक्शन की होती है F1 से लेकर के F12। क्या होती है? F1 से लेकर के F12 तक, ओके। देखेंगे ध्यान से फंक्शन की क्या क्या होती है। तो फंक्शन की बात आएगी, F1, सिर्फ F1 मैं प्रेस कर दूं MS वर्ड में तो क्या करेगा? ओपन हेल्प, ओपन हेल्प। F1 से क्या होगा आपका? F1 क्या कर देगा? ओपन हेल्प। आपको हेल्प विंडो खुल करके आएगी कि आप करना क्या चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो क्या हेल्प विंडो खुल जाती है, ठीक है। क्या खुल जाती है? हेल्प विंडो खुल जाती है। F1 से ओपन हेल्प, F2 से जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है वो मूव हो जाएगा राइट और लेफ्ट में। मूव टेक्स्ट, किसी अक्षर को मूव कराने के लिए, अक्षर को मूव कराने के लिए, मूव मतलब चलाने के लिए, चलाना, मूव कराने के लिए, वो वाली मूव मत समझ लेना जो दर्द में लगाई जाती है, नहीं। F2 हो गया, F2 इंपोर्टेंट है, F4 इंपोर्टेंट है। रिपीट लास्ट एक्शन, रिपीट लास्ट एक्शन, जो पिछली प्रक्रिया की थी उसको दोहराने के लिए। क्या बोलोगे? पिछली प्रक्रिया दोहराना। इसके लिए एक शॉर्टकट की और बताई थी मैंने, पिछली प्रक्रिया दोहराना, जो भी काम आपने किया था पिछला, रीडू। और रीडू हम किससे कर सकते थे? Ctrl+Y से कर सकते थे, ठीक है। सर जी आपका ये बता दो F12 से क्या होगा, वही तो बता रहे हैं, F12 पे भी पहुंचेंगे। F4 हो गया आपका, F5 हो गया आपकी जितनी भी स्लाइड हैं, स्लाइड शो के लिए। भैया स्लाइड क्या होती हैं? जैसे जिस पर हम काम कर रहे हैं, एक स्लाइड हो गई, दूसरी स्लाइड ये हो गई, तीसरी स्लाइड ये हो गई, चौथी स्लाइड ये हो गई। तो जैसे ही मैं आपका प्रेस करूंगा F5 तो ऐसे स्लाइड आपको दिखती चली जाएंगी। क्या दिखती चली जाएंगी? स्लाइड आपको दिखती हुई चली जाएगी। F5 हो जाएगा। F7 आपका फिर से ग्रामर चेक के लिए होता है हमेशा, और ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कौन सी से बन सकता है फंक्शन की में, तो सबसे ज्यादा F7 से बनता है। किससे बनता है? F7 और F12 से बनता है। ग्रामर चेक, आपकी जो स्पेलिंग है वो ठीक लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, ठीक है। F10 से क्या होता है? सो की टिप्स, जो आपको क्या दिखाता है? प्रमुख सुझाव दर्शाएगा।
ये याद ही करनी है भाई, याद कर लेना, दिमाग में उतार लेना इनको। प्रमुख सुझाव दर्शाएगा, प्रमुख सुझाव क्या करेगा, दर्शाएगा। तो सर मैं भी इसी कोचिंग से जुड़ी हूं, पुष्पेंद्र नाम है और लिख रहा है सर मैं भी इसी कोचिंग से जुड़ी हूं, और जुड़ी की स्पेलिंग लिख रहा है टाइप करते टाइम GUNDA। अबे यार बड़ा तुक्का मारने के चक्कर में हो तुम। F10 हो गया। F11 जंप टू द नेक्स्ट फील्ड इन डॉक्यूमेंट, जंप टू द नेक्स्ट फील्ड इन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में अगली फील्ड पर जाने के लिए। क्या बोलोगे, दस्तावेज में जिसमें आप काम कर रहे हैं अगली फील्ड पर जाने के लिए, दस्तावेज में अगली फील्ड पर जाने के लिए। मैंने जो आपको महत्वपूर्ण बताया है उनको महत्वपूर्ण मार्क करके रखना, क्योंकि बाकी बहुत जरूरी नहीं है। और बहुत जरूरी नहीं है अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो प्रश्न नहीं बनेगा तो मतलब नहीं बनेगा, अगर भैया बन गया तो फिर उसमें कुछ मैं नहीं कर सकता। वो तुम्हारी किस्मत है फिर। ठीक है। ओपन, अब बात आती है F12 किसके लिए होता है, ओपन सेव एज डॉक्यूमेंट, जो आपने सेव एज किया था उसको ओपन करने के लिए, ओपन सेव एज डॉक्यूमेंट। भैया F5 जो होती है वो रिफ्रेश के लिए भी तो होती है ना। हाँ बिल्कुल, मेन स्क्रीन पर आप हैं तो F5 होगी। सारी नहीं याद करनी है, जितनी मैंने लिखी है उतनी याद करनी है। ओके, तो एक बार बोलें सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं MS वर्ड की, लगभग 5 क्लास हुई हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इन सबको तैयार कर लेंगे। एक बार थम्स अप करके बताएं कि भैया तैयार कर लेंगे। देखो बार बार मेहनत लगेगी, शायद कितनी शॉर्टकट की होंगी लगभग मेरे हिसाब से 50+ शॉर्टकट की हो चुकी होंगी। सर जी आपकी क्लास और नोट्स नहीं करें, अगर सिर्फ बुक पढ़ूं तो भैया आप क्लास में ही तो हो। चलो चलो बताएंगे भैया F2। यहाँ देखो देखो F2 किसके लिए, अगर आप सेम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, मूव टेक्स्ट करने के लिए होता है। आप चाहें तो इसके द्वारा रीनेम भी कर सकते हैं किसी चीज को। क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं आप किसी को। आपको रीनेम, फिर से कोई नाम देना, रीनेम बिल्कुल हो सकता है F2 से। ठीक है, कर लेंगे तैयार। एक कह रहा जी रट लेंगे, हाँ रटना तो पड़ेगा भाई। जिन बच्चों ने कभी नहीं चलाया, अब मैंने कभी MS वर्ड पर काम नहीं किया, नेवर। हो जाएगा, याद करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल इसके प्रैक्टिस सेशन के साथ में। एक बार सारी चीज़ों को पढ़ के आना और देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें हमसे बच गई हैं जो हमको और जाननी चाहिए। तो उनको प्रैक्टिस सेशन के जरिए मैं सारी चीज़ों को एक बार रीड आउट कर लूँगा, आप ही की तरह जैसे आप करेंगे। ठीक है, और फिर समझते हैं अच्छे से। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।